हेलो भाई, मैं हूं प्रिंस राणा और आज मेरे सामने खड़ी है मारुति की तरफ से आने वाली इग्निस का बेस वेरिएंट। भाई इसका सिंपल बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है जिसे मारुति सिग्मा बुलाता है। सिग्मा इसका बेस वेरिएंट का नाम है और इग्निस गाड़ी का नाम है। मारुति की तरफ से आने वाली है, नेक्सा में गाड़ी प्रोवाइड की जाती है इग्निस। पहले बात तो इग्निस की कोई सच बता दूं तो इतनी सेल्स नहीं रही है आज तक मार्केट में, या फिर जो इसकी मार्केट है सेल करने जाओगे तो मार्केट भी बहुत कम या फिर मिनिमम लेवल की रही है। इसकी ज़्यादातर मारुति की ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, ये इस टाइप की गाड़ियाँ इस रेंज में बिकी है। वैगनर इनकी सबसे ऊपर बिकने वाली गाड़ी है। मतलब मैं इस सेगमेंट की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉपर इसका कोई सेगमेंट नहीं आता है कि ये हैचबैक है या फिर मिड साइज एसयूवी है। ये कुछ बीच से की गाड़ी पड़ती है आपको, लेकिन फिर भी इसके भी कस्टमर बहुत सारे हैं भाई जिन्हें जानने की बहुत इच्छुक हो गए कि क्या गाड़ी फीचर प्रोवाइड करती है, इस मॉडल कितने का पड़ता है, क्या एवरेज देता है, क्या इंजन ऑप्शन आते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं, गाड़ी का प्रॉपर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे, ओवरव्यू करते हैं एक बार कि क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है आगे से पीछे से अंदर से, और क्या एवरेज देती है, क्या इंजन ऑप्शन है, कितने की ऑन रोड पड़ती है। दिल्ली की मैं बात करूंगा, एनसीआर की कहीं भी आप देख लेना, उसके बाद आपके आरटीओ पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। चलो सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट से अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ इसका हेडलाइट का सेटअप मिलता है जहां पे भाई आपको एक सिंपल बल्ब मिलेगा, उसके साइड में आपको इंडिकेटर मिलेगा, हेलोजन बल्ब मिलता है, कोई भी एलईडी नहीं आती गाड़ी में। बीच की जो ग्रिल आपको मैट कलर में मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ी सी क्रोम की क्लैडिंग जरूर मिलेगी। छोटे छोटे इन्होंने स्लॉट बनाए हुए हैं चार, बीच में मारुति का लोगो मिलेगा। नीचे की तरफ कोई भी फॉग लैम्प नहीं है, उनको ऊपर जो हेडलाइट है उसमें भी आप बाहर से आफ्टर मार्केट एलईडी आराम से बड़े प्यार से डलवा सकते हो। नीचे की जो स्किड प्लेट है आपको डुअल टोन कलर में मिलेगी, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मिलता है। जो वाइपर है आपको सिंपल ही मिलेंगे, एरो ट्विन कोई भी वाइपर देखने को नहीं मिलते। गाड़ी थोड़ी बॉक्सी बॉक्सी से डिजाइन लगती है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, सिंपल सी थोड़ी मतलब सिंपल सी थोड़ी, जिनका 5-6 लाख रुपए बजट है उनके लिए गाड़ी बहुत प्यारी क्यूट सी लगती है, मतलब आगे से देखने में। अब कर लेते हैं गाड़ी के साइड की बात। साइड में हमें सबसे पहले मिलते हैं इसके बॉडी कलर डोर हैंडल। कोई भी ब्लैक कलर के डोर हैंडल नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है आपको फेंडर पे ही देखने को मिलेगा। कोई भी ओआरवीएम पे इंडिकेटर नहीं मिलता है, ना ही ओआरवीएम एडजस्टेबल मिलते हैं, ना ही फोल्डेबल मिलते हैं, ना ही उन पे इंडिकेटर मिलेगा। पर बॉडी कलर आपको जरूर मिलेंगे। कोई इतना ऑकवर्ड नहीं लगता है कि बेस मॉडल में तो बहुत बुरा लग रहा है या फिर कैसा भी आप कह सकते हो। अब अगर आप ऊपर रूफ रेल की बात करो तो कोई भी रूफ रेल नहीं मिलती, नीचे की तरफ कोई क्लैडिंग नहीं मिलती साइड क्लैडिंग की जो हम बात करते हैं। अब अगर हम टायर की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, ब्रिज स्टोन के आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे टायर। और अगर टायर साइज यानी टायर प्रोफाइल की मैं बात कर लूं तो 175/65 R15 यानी कि 15 इंच का आपको टायर देखने को मिलता है। और गाड़ी में चारों की चारों ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, कोई भी डिस्क ब्रेक आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब कर लेते हैं गाड़ी की पीछे से बात। पीछे से अगर मैं सबसे पहले टेल लाइट की बात करूं तो आपको प्रॉपर हेलोजन सेटअप मिलेगा। कोई भी आपको एलईडी या फिर किसी प्रकार का मतलब छोटा सा बल्ब मिलता है जो कि आपको रेड कलर का जलता हुआ दिखता है। बीच में मिल जाता है मारुति का लोगो, साइड में इग्निस की बैचिंग। नीचे का जो बम्पर है उस पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे। कोई भी गाड़ी में कैमरा नहीं मिलता है। अंदर की तरफ आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता। चलो अंदर जाके बात करेंगे। उसके ऊपर की तरफ कोई भी शार्प पिन एंटीना नहीं है, डंडी वाला एंटीना मिलेगा, या फिर वॉशर किसी भी प्रकार का कोई भी बैक में आपको फीचर देखने को नहीं मिलता है। प्लस अगर हम बूट की बात कर ले तो भाई आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ठीक ठाक है, मतलब ना ज्यादा कम, मतलब 2-3 ट्रॉली बैग, 2 ट्रॉली बैग आप बड़े आराम से रख सकते हो और 2 पिट्ठू बैग भी इसमें आराम से आ जाएंगे। अगर स्पेयर व्हील की बात करूं तो भाई आपको सेम साइज मिलता है, कोई भी साइज की कटौती नहीं की गई है। अंदर से भाई सबसे पहले तो इस तरीके का इसका ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा। बस डोर पे या फिर स्टीयरिंग पे आपको थोड़ी सिल्वर कलर की फिनिश जरूर मिलती है, लेकिन कोई भी डुअल टोन कलर का या फिर लेदराइट फिनिश में आपको इंटीरियर नहीं मिलता है। सबसे पहले डोर की बात कर लूं तो आपको डोर पे ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल मिलेगा जो कि सिल्वर कलर का है। जो पावर विंडो है केवल आगे ही मिलती है, मतलब आगे वाले 2 के लिए पावर विंडो मिलेगी, पीछे वाले के लिए डंडी ही दी गई है। लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है और शीशे लॉक अनलॉक करने का भी आपको यहीं से ही मिल जाएगा। जो डोर हैंडल है वो आपको प्रॉपर ब्लैक कलर में मिलेगा, कोई भी क्रोम में नहीं आता है। जो स्टीयरिंग व्हील आपको सिंपल ही देखने को मिलता है, कोई भी इस पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। जो हेडलाइट के कंट्रोल है वो भी आपको मैनुअली देखने को मिलते हैं। जो वाइपर के कंट्रोल है वो भी आपको मैनुअली देखने को मिलेंगे। जो इसका मीटर है सिंपल सा आता है, 80 तक इसमें आपकी स्पीड मिलेगी और गाड़ी में कोई भी किसी प्रकार का टैकोमीटर, आरपीएम मीटर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एमआईडी में, और कुछ भी किसी प्रकार की एमआईडी आपको देखने को नहीं मिलती है। डिजिटल तो दूर की बात है, सुइयों वाले एक मिलता है भाई, उसमें भी आपको आरपीएम मीटर नहीं दिया गया है। अब अगर मैं मीडिया की बात करूं तो आप देख रहे होंगे भाई, कोई भी आपको किसी प्रकार का म्यूजिक डेस्क, स्क्रीन, स्पीकर, किसी भी टाइप का कुछ भी बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। मैनुअल मिलेगा आपको एसी, जिसमें आपको हाथ से स्पीड एडजस्ट करनी पड़ेगी, कोई भी टेम्परेचर एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ मिल जाएगा आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट। प्लस जो एसी वेंट है उस साइड के आपको गोल वाले मिलेंगे, जो बीच के आपको सिंपल स्लाइडेबल ही मिलेंगे। प्लस जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ से खुलेगा और बहुत डीप स्टोरेज के साथ आता है। अच्छी खासी स्टोरेज है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बीच में कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ऐसी मिलती है इसकी हैंड ब्रेक। आगे मिल जाता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। आगे की तरफ आपको 2 कप होल्डर जरूर देखने को मिलेंगे, एक फोन रखने की बड़ी सी जगह मिलेगी। प्लस जो सीट है आपको प्रॉपर फैब्रिक में मिलेंगी, कोई भी लेदराइट सीट कवर चढ़ा के नहीं दिए जाते हैं। अब चलो पीछे की और बात कर लेते हैं। पीछे का डोर प्रॉपर ब्लैक मिलेगा भाई, आपको डंडी सी मिलेगी शीशे चढ़ाने के लिए। ये सबसे गंदी
गंदी बात लगती है यार, एक पावर विंडो का स्विच आप जरूर दे सकते हो। बेस मॉडल में अगर आप 6 लाख रुपए ले रहे हो, लगभग 6 लाख रुपए ले रहे हो, तो आपको कम से कम एक पावर विंडो का स्विच डालने में कुछ नहीं जाता, इतनी कॉस्ट कटिंग करने की कोई जरूरत होती नहीं है। प्लस जो नी रूम है आपको बहुत ही कम मिलता है भाई, 6 फुट 2 इंच की मेरी हाइट है, मेरे गोडे बिल्कुल भिड़ रहे हैं भाई, मैं इस गाड़ी में ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। प्लस बीच में आपको कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, कि पीछे की तरफ भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो नेकरेस्ट है आपको 2 मिलते हैं और दोनों में से कोई भी एडजस्टेबल नहीं है। अब हेडरूम की बात कर लूं तो भाई मेरा सर ऊपर भी टच हो रहा है, आगे टांगे टच हो रही है, अंदर स्पॉट बहुत कम है, मतलब पीछे वाली सीट मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, किसी की हाइट छोटी है तो क्या तो उसके लिए कंफर्टेबल भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल लगी। अब कर लेते हैं भाई गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की बात। इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो निकाल के देता है लगभग आपको 82 bhp की पावर के साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो इसकी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई कंपनी क्लेम करती है 21 की एवरेज जो ओवरऑल निकाल के दे देती है, लेकिन जो कस्टमर रिव्यू है वो है भाई 18-19 की आपको मिलेगी सिटी में, और हाईवे पे आपको कहीं ना कहीं 21 की एवरेज पेट्रोल में निकाल के दे देती है। जो इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो 21 की एवरेज बड़े आराम से देता है, इतना कोई पावर लैग नहीं मिलता, पावर ड्रॉप नहीं मिलता। लेकिन 4 जनों की फैमिली के लिए ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं, अपना इधर से उधर जाना है, थोड़ा फैमिली बजट कम है, तो आप इसके तरफ जा सकते हो। नहीं तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी भाई थोड़े से पैसे और मिला के आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बेटर ऑप्शन निकल के आ जाता है। चलो अब प्राइस की और बात कर लेते हैं भाई। दिल्ली एनसीआर में आपको पूरे पट 6 लाख रुपए देके, या फिर उससे भी कम, इस पर डिस्काउंट चलते रहते हैं, 10-20 हज़ार रुपए कम भी देके, या फिर आपके आरटीओ के हिसाब से 10-20 हज़ार रुपए ऊपर देके आप इसे लेके जा सकते हो। लेकिन दिल्ली में आप इसे 6 लाख रुपए में पन्नी पैक गाड़ी को लेके जा सकते हैं। यहां तक वीडियो देखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।